हेलो दोस्तों, सीयूईटी के जनरल टेस्ट प्रिपरेशन की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लॉजिकल रीजनिंग के कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देखेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सीयूईटी का जो जनरल टेस्ट पेपर है उसमें लॉजिकल रीजनिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपके क्वेश्चन ये जो सारे टॉपिक मेंशन किए उसके ऊपर आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ब्लड रिलेशन, जिसको हम फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं, तो उसके कुछ सैम्पल क्वेश्चन दिखाऊंगा। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको कैसे क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मैंने सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग पे भी ऐसे वीडियोस रिलीज किए, तो आप उसको भी ज़रूर से देखना। एंड आने वाले दिनों में बाकी के जो टॉपिक्स है उस पर भी मैं सैम्पल क्वेश्चन की वीडियो रिलीज करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या इससे आपको फायदा हो रहा है, और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो दिस इज अ बिट अबाउट माई सेल्फ, एंड आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो आप ये QR कोड को स्कैन कर सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है उससे भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले तो आपके जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम 3 जनरेशन के आते हैं। जैसे अगर आप अपनी खुद की फैमिली को देखते हो तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो फर्स्ट जनरेशन में आते हैं, फिर आपके पेरेंट्स, अंकल, आंट, ये सारे सेकंड जनरेशन में आ गए, फिर आपके सिबलिंग्स मतलब आपके भाई बहन, सगे भाई बहन, और आपके कजिन्स, ये सब थर्ड जनरेशन में आते हैं। तो 3 जनरेशन से ज़्यादा के आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे ही आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो आपको एक फैमिली ट्री बना देना चाहिए। फैमिली ट्री बनाते समय आप कुछ सिंबल यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं अपने क्लासेस में बताता हूँ कि भाई अगर कोई मेल को इंडिकेट करना है तो बॉक्स से इंडिकेट करो, फीमेल को इंडिकेट करना है तो सर्कल से इंडिकेट करो, अगर वो हस्बैंड वाइफ है तो ऐसे 2 लाइन से कनेक्ट कर दो, अगर वो उसका भाई है तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हो सिंगल लाइन से, एंड सो फोर्थ। अगर बेटे या बेटी है तो ऐसे ब्रांच निकाल के आप उनको इंडिकेट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का आप फैमिली ट्री बना सकते हो, तो इससे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएंगे। उसके अलावा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई अजम्पशन नहीं करना है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक फैमिली है, ठीक है, उसके अंदर आपको बताया है कि A इज़ फादर ऑफ B एंड C इज़ वाइफ ऑफ A, ओके, एंड C इज़ मदर ऑफ D। ठीक है, तो इसमें B D का क्या हुआ? अब यहाँ पे आप अज्यूम मत कर लेना कि B D का भाई है या बहन है, क्योंकि हमें B का और D का जेंडर ही नहीं पता है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आपको बताया जाता है कि D सन ऑफ C, तो भी आप अज्यूम मत कर लेना कि B उसकी सिस्टर ही होगी। ऐसा भी हो सकता है ये फैमिली में दोनों ब्रदर्स हो, राइट, दोनों चिल्ड्रन मेल है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड अप्रोच यूज़ कर सकते हो। अब ये फॉरवर्ड बैकवर्ड अप्रोच क्या है, तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप पूरी जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन हमारे साथ में करना चाहते हो तो आप हमारा ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो रिसेंटली शुरू हुआ है। तो जल्दी से आप मेरा कोड SHART10 यूज़ करके अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आज 25% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आगे भी कुछ ना कुछ ऑफर आते रहेंगे, और वैसे भी अगर आप देखोगे तो प्राइस बहुत नॉमिनल है, तो आप जा सकते हो। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो तो SHART10 कोड अप्लाई करना मत भूलना। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल होगा उस टाइम पे आपको मिलेगा। अब क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब यहाँ पे ये एक सिंबल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि $Q मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q, ठीक है ना। फिर P#Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q। तो डॉलर का मतलब हमें समझना है ब्रदर है, लेफ्ट हैंड साइड पर्सन इज ब्रदर ऑफ द राइट हैंड साइड पर्सन। हैश का मतलब मदर हमें बताया हुआ है, ठीक है। फिर एस्ट्रिक का मतलब होता है यहाँ पे P*Q मीन्स डॉटर, तो एस्ट्रिक कहो या स्टार कहो तो उसका मतलब डॉटर होता है, ठीक है। तो ये हमें कुछ सिंबल के मीनिंग दिए हैं। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हमें पूछा है कि ये एक रिलेशन दिया हुआ है, तो इसमें फादर कौन है। मैं थोड़ा अलग कलर यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे पहले हमें बताया है कि A#B, हमें यहाँ पे फॉरवर्ड अप्रोच यूज़ करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ आगे बढ़ना है। जब भी ऐसे सिंबल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आप लेफ्ट से राइट की तरफ आगे बढ़ोगे, थोड़ा फायदा रहेगा, जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। तो A#B मतलब क्या हो गया, A इज़ मदर ऑफ B, तो A है उसका कोई हस्बैंड होगा, उसका सन या डॉटर B है। A B की मदर है, मतलब B A का सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। फिर आगे लिखा है $C, तो मतलब B इज ब्रदर ऑफ C, तो डेफिनेटली B एंड C आर चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स, जिसमें B C का ब्रदर है, बट अभी तक मुझे C का जेंडर नहीं पता है। फर्दर आगे लिखा है C*D, मतलब C इज डॉटर ऑफ D, ठीक है, C इज डॉटर ऑफ D। अब C की मदर तो ऑलरेडी A है, तो C के फादर ही D होने चाहिए, सीधी सी बात है, तभी C D की डॉटर हो सकती है। तो इससे हमें पता चला कि D इस फैमिली में फादर है।
आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या टिक करेंगे? ऑप्शन ए टिक करेंगे। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये वाला भी एक सिंपल सा सवाल है। एक आपको फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है जिसमें बताया P इज फादर ऑफ T, T इज डॉटर ऑफ M। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ P इज फादर ऑफ T, ठीक है। तो P है, उसकी कोई वाइफ है, उसका सन या डॉटर T है। T इज डॉटर ऑफ M, तो T M की डॉटर है। अब P तो T का फादर है, तो M क्या हो जाएगी? T की मदर हो जाएगी। नाउ M इज डॉटर ऑफ K, तो M खुद K की डॉटर है, ठीक है ना। अब K क्या हो सकता है? मतलब K मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मतलब M का फादर भी हो सकता है, K मदर भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे सर्कल या बॉक्स नहीं रखेंगे। अब हमें पूछा है हाउ इज P रिलेटेड टू K, P रिलेटेड टू K, तो P क्या हो गया K का? तो कहना इसे ये सन इन लॉ हो गया, K की बेटी का हस्बैंड, मतलब क्या हो गया? सन इन लॉ। आप उसको दामाद भी कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सन इन लॉ टिक करेंगे। अगर मुझे पूछा हाउ इज K रिलेटेड टू P, के पी का क्या हुआ, तो गाइज हम यहाँ पे आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि के पी का फादर इन लॉ भी हो सकता है, मदर इन लॉ भी हो सकता है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आ रहा है। ये जो सैम्पल क्वेश्चन के मैं वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी छोटे वीडियो है, अराउंड 5 से 7 मिनट की वीडियोज़ है, लेकिन उसमें आपको सारी जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जा रही है। इसके बाद में आप थोड़े से और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जो भी बुक आप यूज़ कर रहे हो, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आपको थोड़ी और सपोर्ट की ज़रूरत है और डिटेल में प्रैक्टिस करनी है, तो डेफिनेटली जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मेरा प्लस बैच ज्वाइन कर लो शार्ट एंड कोड यूज़ करके, तो आपको और काफ़ी सारी प्रिपरेशन होगी। ब्रह्मास्त्र बैच में कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यस आप मेरे साथ भी लर्न कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेज ही इज द सन इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ माई फादर। ओके, ही इज द सन इन लॉ ऑफ वाइफ ऑफ माई फादर एंड आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले ये देखो कि कौन बोल रहा है। सो वुमन इज सेइंग, और किसके बारे में बोल रहा है? तो एक मैन के बारे में बोल रहा है। तो वुमन कह रही है ही इज द सन इन लॉ ऑफ वाइफ ऑफ माई फादर, ठीक है। नाउ हु इज द वाइफ ऑफ माई फादर, तो कहने से माई मदर, और मेरी मदर का सन इन लॉ मतलब क्या हो गया? मेरा हस्बैंड हो गया कि नहीं, है ना। तो दोस्तों एंड क्यों हस्बैंड हो गया? क्योंकि वो वुमन अपने पेरेंट्स की इकलौती चाइल्ड है, कोई और चाइल्ड तो है नहीं। तो दोस्तों ये जो वुमन है उसके पेरेंट्स हो गए यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे फादर हो गया, उस वुमन का मदर हो गया, और ये बंदा जो है मैन, वो क्या है? इसका सन इन लॉ है, वाइफ ऑफ माई फादर। तो वुमन के फादर की वाइफ मतलब वुमन की मदर, उसका सन इन लॉ है, मतलब वो बंदा वुमन का क्या हो गया? हस्बैंड हो गया। क्योंकि अब ये जो पेरेंट्स है FNM, उनका सिर्फ एक ही चाइल्ड है, वो है वो वुमन खुद, तो इसलिए यहाँ पे ये हो सकता है, राइट। अगर ये स्टेटमेंट ना दिया होता आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसकी कोई सिस्टर है और उसका हस्बैंड वो मैन हो सकता था। तो उस केस में हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो वुमन का क्या हुआ। बट चूंकि यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है कि शी इज़ द ओनली चाइल्ड, तो इसलिए हम कह सकते हैं आंसर उसके अंदर यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं होगा, सीधा आंसर आपका हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ वंस अगेन अ वुमन सेज हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। अब जब भी ऐसे एपोस्ट्रॉफी ऐसा आते हैं तब आपको वापस फॉरवर्ड अप्रोच लेना है। तो वो मैन का ब्रदर का फादर, ठीक है, वो जो मैन है, सो यहाँ पे वो एक फोटोग्राफ में मैन है, उसका कोई भाई है, ठीक है, और उसका जो फादर है, राइट, तो यहाँ पे उसका फादर हो जाएगा इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फादर है उसकी एक और डॉटर है, मतलब ये तीनों इसी फादर के चिल्ड्रन हो जाएंगे, और ये जो वुमन है वो यहाँ पे उसके ग्रैंड फादर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, और उसका सन ये फादर है। तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फादर है उसकी कोई सिस्टर है यहाँ पे, और उसकी लड़की वो वुमन है, तो भी उसका ग्रैंडफादर, वुमन का ग्रैंडफादर तो यही होगा, और उसका लड़का ये फादर हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन को वापस एक बार देखो, हीज ब्रदर्स फादर, मतलब ये मैन के ब्रदर का फादर, मतलब ये जो एफ है
ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मतलब ये वुमन के ग्रैंडफादर का एक लौता लड़का ये है। एक लौता लड़का मतलब एक लौता चाइल्ड नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो ग्रैंडफादर का एक चाइल्ड है, एक सन है और एक डॉटर है, एंड दैट वुमन कैन बी द चाइल्ड ऑफ दैट डॉटर। तो उस केस में वो मैन क्या हो गया वुमन का। तो गाइज अगर ऐसे सिनारियो है तो वो मैन वुमन का क्या हो गया, ब्रदर हो गया, ठीक है ना। सो हमें पूछा है हाउ इज अ वुमन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। सो वुमन उस मैन की क्या हो गई, सिस्टर भी हो सकती है या फिर वो वुमन उसकी कजिन भी हो सकती है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा है। शायद थोड़ा डेटा अगर मेरे पीछे चला गया तो आप वापस देख सकते हो। ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी सवाल था और ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी, जो मैं बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या टिक करेंगे, कांट से। क्यों कांट से किया, क्योंकि वो कजिन भी हो सकती है, वो सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है। चलो अभी एक और सिंबल बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, तो यहाँ पे वापस लिख देते हैं, प्लस का मतलब है मदर, माइनस का मतलब है ब्रदर, यहाँ पे माइनस का मतलब दिया हुआ है ब्रदर, परसेंटेज का मतलब दिया हुआ है फादर, परसेंटेज मीन्स फादर, एंड इनटू का मतलब दिया हुआ है सिस्टर, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है सिस्टर। तो ऐसे कुछ हमें सिंबल दिए। अब हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट पी इज मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। अब यहाँ पे हमें डेफिनेटली ऑप्शन से जाना पड़ेगा और कौन से ऑप्शन में पी क्यू का मैटरनल अंकल हो रहा है वो हमें पूछा है। तो दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, पी क्यू के ऊपर के जनरेशन में आएगा, है ना, क्योंकि पी क्यू का मैटरनल अंकल है। दूसरा, पी का जेंडर मेल होना चाहिए। तो कैन आई से जहाँ पे भी पी प्लस समथिंग आता है या पी इंटू समथिंग आता है, मतलब पी किसी की मदर हो गई या पी किसी की सिस्टर हो गई, तो वो ऑप्शन हम सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे कोई भी जगह पे आपको ऐसा दिख रहा है, यस, जहाँ पे प्लस आ रहा है तो कहने से ऑप्शन बी तो सीधा सीधा निकल गया, P प्लस एस है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो P के बाद में कोई साइन नहीं आ रही है, मतलब P का जेंडर ही पता नहीं चलेगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। थोड़ा सा सोचो मैं क्या बता रहा हूँ। तो हमारा आंसर या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। तो ऑप्शन सी को एक बार देखते हैं, ठीक है ना। P क्यू का मैटरनल अंकल होना चाहिए, तो P माइनस एम मतलब P इज ब्रदर ऑफ एम, P इज ब्रदर ऑफ एम, ठीक है। M का जेंडर नहीं पता है, M प्लस एन मतलब M इज मदर ऑफ N, ठीक है ना। एंड N इंटू क्यू मीन्स N इज सिस्टर ऑफ Q, तो N एंड Q आर चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स M, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि Q के मदर का ब्रदर P है, तो डेफिनेटली P Q का क्या हो गया, मैटरनल अंकल हो गया कि नहीं, तो हम ऑप्शन सी टिक कर सकते हैं इसके लिए। सो वंस अगेन उम्मीद करता हूँ आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी। मेन चीज़ है कि CUET एग्ज़ाम में आपको ऑन एन एवरेज 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो आपको ये सारे शॉर्टकट्स अच्छे से यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रखा है और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट्स में पोस्ट करना है। तो मैं देखूंगा आप में से कितने लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। आपको ये 4 में से क्या आंसर आएगा वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके साथ में अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक बटन दबा देना और अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर देना जो CUET UG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें उनको फैमिली ट्री ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी इससे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो मेरे साथ सीखते रहना। उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर से चेक करना, मैंने कुछ फ्री टेस्ट डिज़ाइन किया आपके लिए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, आप उसको ले सकते हो। फैमिली ट्री ब्लड रिलेशन का भी उसमें टेस्ट है और उसको वो टेस्ट को एक्सेस करने के लिए आपको एक अनलॉक कोड पूछेगा, तो आप फिर से ये कोड SHAH10 यूज़ कर देना, तो आप वो फ्रीली एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। जैसा मैंने कहा था कि अगर आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो तो SHAH10 कोड यूज़ करना मत भूलना। अभी 25% डिस्काउंट मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप उसके लिए जा सकते हो। तो दैट्स इट गाइस, और ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और मेरे वीडियोज़ आएंगे तो उसको भी ज़रूर से देखना।